ये मेरे लिए इससे बड़ा दिन कुछ नहीं है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बूथ के अध्यक्ष भाई उइके जी के घर हमारी बहनों ने जो हाथ से टिक्कर बनाए हैं, हाथ से मक्के की रोटी बनाई है। झूठ बोल करके गलती से कांग्रेस 15 महीने की सरकार में आई थी। उस समय क्या कर रहे थे आपने किसानों के कर्जे, बेरोजगारी भत्ता 4000 नौजवानों को देंगे, आपने कुछ नहीं किया। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी अब झूठ की इमारतें गढ़ रहे हैं, सपने देख रहे हैं। सपने देखिए, इमारतें गढ़िए। नहीं, ये कहा कि छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं, प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजना है कि जो हितग्राही है, जो उनका गढ़ है। आज हमारे फ्रेम पर फिर से वो हैं जिनकी एक पहले भी तस्वीर एकदम सामान्य तरीके से आपने देखी होगी। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। सर, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, हमेशा डिस्टर्ब कर देता हूँ आपको अब आज भोजन करते करते। बिल्कुल बिल्कुल। ये तस्वीर सर दिखाना हमारे पंजाब केसरी के दर्शकों को इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप एक आदिवासी परिवार में बैठ करके बहुत ही सुकून से वहीं के खाने को खा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस खाने का जायका, इसके साथ में ही जिस प्रेम से इसे बनाया गया है, इन दोनों का जायका कितना अलग है? ये मेरे लिए इससे बड़ा दिन कुछ नहीं है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बूथ के अध्यक्ष भाई उइके जी के घर हमारी बहनों ने जो हाथ से टिक्कर बनाए हैं, हाथ से मक्के की रोटी बनाई है, ज्वार और गेहूं की रोटी बनाई है। ये जो चीज़ें बना करके इसका स्वाद आत्मीयता भरा, ये सबसे बड़ा प्रेम है। और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हमारे कार्यकर्ता का जो स्नेह और प्रेम है वो हमें मिलता है, तो हमें काम करने की ताकत देता है। तो इसलिए आज मैं इस बात के लिए बहुत आनंदित भी हूँ, उत्साहित भी हूँ और आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे जो अवसर मिला घर के अंदर खाना खाने का, ये वास्तव में ही मेरे लिए बहुत सौभाग्य का क्षण है। मध्य प्रदेश भाजपा बूथ विस्तारक अभियान 2.0 चला रही है, उसकी कई खबरें हमने आपको दिखाई। अध्यक्ष जी से हम इसको लेकर के बातचीत करते हैं। सर, एक रणनीति जिसकी चर्चा खूब हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो अलग तरीके की रणनीति है। एक पन्ने पर 30 लोग और उस पर एक वॉलेंटियर बीजेपी का होगा। एक पन्ने पर जो 30 वोटर हैं उन पर एक पन्ना प्रमुख और 2-3 उसमें पन्ना समिति के सदस्य, और उनमें भी हमने प्रयास किया है कि ओवरऑल बूथ पर जितने पन्ने हैं उनमें 33% से ऊपर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है और 50% महिला वोटर हैं। और इसका इतना उत्साह है, इतना आनंद है कि महिलाएं हमारी बड़ी संख्या में जुड़ रही हैं। तो इसलिए प्रत्येक बूथ को मजबूत करने में पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा गुजरात के चुनाव की जीत का श्रेय किसी को है, जो 53% वोट मिला वो पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति के कार्यकर्ताओं को है, बूथ समिति के कार्यकर्ताओं को है। तो इसलिए आज प्रत्येक बूथ को मजबूत करने का अभियान, डिजिटल बूथ बनाना और इस प्रकार के कामों के साथ बूथ सशक्तिकरण हो, इस काम में हम लोग लगे। बीजेपी लाडली बहन योजना के तहत 1000 रुपये देने की बात करती है और उसके कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस 1500 पे आ जाती है कि वो 1500 रुपये देंगे। क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? कांग्रेस का सफेद झूठ है। झूठ बोल करके गलती से कांग्रेस 15 महीने की सरकार में आई थी। उस समय क्या कर रहे थे आपने किसानों के कर्जे, बेरोजगारी भत्ता 4000 नौजवानों को देंगे, आपने कुछ नहीं किया। बल्कि भाजपा की सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जो गरीबों का जीवन बदलने दी, उनको भी आपने बंद कर दिया। हर गरीब का हक और अधिकार छीन लिया था। ये तो जनता जानती है मध्य प्रदेश की। और आज आप कह रहे हो हम ऐसा कर देंगे, तो इससे बड़ा सफ़ेद झूठ कुछ हो नहीं सकता। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी अब झूठ की इमारतें गढ़ रहे हैं, सपने देख रहे हैं। सपने देखिए, इमारतें गढ़िए। जैसे ही नींद खुलेगी सपना टूट जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही है, गरीब कल्याण की योजना में, जो हमारी ताकत है। और ये जो संगठन के कार्यकर्ता, ये हमारी ताकत है। इसको प्रधानमंत्री कहते हैं गुजरात की जीत का श्रेय किसी को है, तो पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति को है। तो कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। गरीब कल्याण की योजनाओं जो गरीबों का जीवन बदल रही है, उनके आधार पर हम देश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। सर, राजनीतिज्ञों के गढ़ वाली बात को लेकर के बीते कुछ दिनों पहले आपने एक बयान दिया, उसकी चर्चा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश के अलग अलग कई हिस्सों में होने लगी है। आखिरकार ये कितना बड़ा हमला था आपका? देखिए, मुझे कहा किसी ने कि छिंदवाड़ा तो फलाने जी का गढ़ है। मैंने कहा किसी का गढ़ नहीं है। मैं वहाँ बूथों पर गया
मैंने देखा एक बूथ पर एक पंचायत में 250 प्रधानमंत्री आवास। अभी विधायक जी मुझे बता रहे थे 1 लाख से ऊपर इस विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास। आयुष्मान भारत के कार्ड लोगों ने भावनात्मक और भावुक होकर के कहा कि आज हमने 94,000 से ऊपर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के कार्ड जो 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार देता है। गरीबों ने कहा कि साहब हमारा तो जीवन बन गया, जीवन बच गया, अगर ये नहीं होता तो हमारा ऑपरेशन नहीं होता। तो मैंने ये कहा कि छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं, प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं के जो हितग्राही हैं जो उनका गढ़ है, और ये हमारी ताकत है। तो इसलिए छिंदवाड़ा हो या कोई और स्थान हो, गरीब कल्याण की योजनाओं की ताकत के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही साधारण तरीके से खान पान कर रहे हैं। ऐसी कई तस्वीरें मैं लगातार आप लोगों तक लाता हूं। ये बिल्कुल अलग तस्वीर थी। मैंने एक बार फिर से मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं भोजन के वक्त आपको परेशान किया, लेकिन अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना ज़रूरी था। और इस तरीके की तस्वीरें कई बार आप लोगों को सोचने और समझने पर विचार करने का मौका ज़रूर देती होंगी। जिस तरीके से बूथ विस्तारक 2.0 को लेकर के रणनीति की बात की गई, जानकारों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को उससे लाभ मिल सकता है। ज़मीनी स्तर पर इस तरीके से दिग्गजों का बैठकर खाना कितना फ़ायदेमंद होगा, ये देखने वाली बात होगी। भोपाल से और फिलहाल ग्राउंड ज़ीरो पर होशंगाबाद से मैं आप सबका विवान।